भारत माता की जय के जो नारे लगा रहे थे 41 फंसे हुए मजदूर प्रधानमंत्री से बात करते हुए, वो गूंज लगातार हमारी कानों में अब तक मौजूद है। कल रात को जैसे ही उन्हें रेस्क्यू किया जा रहा था, एक एक करके वो मजदूर बाहर आ रहे थे। यूं लग रहा था जिंदगी की सबसे बड़ी जंग उन्होंने जीती हो। 17 दिनों तक इसी टनल में वो फंसे रहे। 12 तारीख से लेकर के 28 तारीख तक के लगातार कई उतार चढ़ाव आए और आखिरकार उसके बाद एनडीआरएफ के जवान थे, एसडीआरएफ के जवान थे, भारतीय सेना के जवानों की मौजूदगी थी। इसके साथ साथ सबसे अहम वो रहे जिनके रोल को लेकर लगातार दुनिया भर में चर्चा हो रही है और रेड माइनिंग के जरिए हाथों से खुदाई करके जो उनके नजदीक पहुंचे थे, आखिरकार कामयाबी उन्होंने दिलाई और ये जंग एक बड़ी फतेह के तौर पर देखी गई है। और खास बात यह रही कि 17 दिनों तक के लगातार सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया भर में इसकी चर्चा होती रही, कामयाबी मिली और आखिरकार एक नई सुबह यहां पर सिर्फ टनल के आसपास ही सिलक्यारा में देखने नहीं मिल रही है, बल्कि देश भर में माना जा रहा है कि एक नई सुबह है। 41 जिंदगियां बची, सभी के चेहरे पर मुस्कान लौटी। लेकिन इस समय हॉस्पिटल में उन्हें रखा गया है, मॉनिटरिंग बहुत जरूरी बताई गई थी। क्या वहां का ताजा हाल है? हमारी सहयोगी प्रियंका इस वक्त वहां मौजूद हैं। तमाम वो 41 मजदूर जहां पर एडमिट किए गए हैं। प्रियंका, क्या अब रिएक्शन उनकी ओर से है? प्रधानमंत्री से उन्होंने बात की है, खुशी का इजहार किया है, अब तो परिजन भी वहां पहुंच रहे हैं, अपने परिवार के लोगों से भी उनकी मिल मुलाकात शुरू होने वाली। जी बिल्कुल, तमाम जो परिवार के लोग हैं वो आना शुरू हो गए हैं। गेट के ठीक बाहर मेरी मौजूदगी है। कुछ लोग जो है वो अंदर भी जा चुके हैं। बातचीत भी हमारी हुई है कुछ लोगों से जो अंदर हैं, जिनका कहना था कि शुभकामनाएं दी हैं प्रधानमंत्री ने और अभी फ़िलहाल उनको इंतज़ार है कि क्या उनको मेडिकली एडवाइस किया जाता है, क्योंकि उसके बाद ही डिसाइड किया जाएगा कि वो यहाँ से या एम्स ऋषिकेश जाएंगे या फिर अपने घर जाएंगे। तो फिलहाल उस एडवाइस का वो इंतज़ार कर रहे हैं। तमाम परिवार के जो लोग हैं वो एक एक करके अंदर जा रहे हैं। कई परिवारजनों से हमारी बातचीत भी हुई है, जिन्होंने बताया कि कल जब वो मिले हैं अपने भाई से या अपने बेटे से, तो किस तरीके से वो उन्होंने रिएक्ट किया है, कैसे गले लगकर वो और साथ ही साथ पूरे मिशन के बारे में भी उन्होंने प्रशांत जानकारी दी है, क्योंकि वो लोग भी उस मिशन में डे 1 से इन्वॉल्व रहे हैं। उन्होंने देखा है हर बार उनको भी उम्मीदें जो थी वो बंधती थी और उन उम्मीदों को टूटते हुए भी देखा और फिर अपनों को गले लगाते हुए भी वो एक्सपीरियंस जो एक पूरा महसूस किया। और ऐसे में बेहद अभी बोलने की अपडेट की बात जो की जा रही है, तो वही फिलहाल ये बात की जा रही है कि अभी पहले मेडिकली उनको देखा जाएगा कि किस तरीके की स्थिति बनी हुई है और उसके बाद फिर ये डिसीजन लिया जाएगा। फिलहाल जितनों से हमारी बातचीत हो पाई है वो कह रहे हैं कि किसी को कोई तकलीफ जो है वो नहीं है। और यहाँ पर देखें आप, जो अधिकारी हैं उनका आना भी शुरू हो गया है। एडीएम जो है उत्तरकाशी के वो पहुँच गए हैं और अब थोड़ी देर में ये भी माना जा रहा है कि पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं। मैं अगर 1 मिनट में बात करूं तो चौधरी जी, मंजीत से भी बात हुई है। मंजीत भी बता रहे हैं कि बिल्कुल जब मिले हैं तो गले लगकर आराम से मिले। हाँ जी, खूब शांति रूप से मिले। हाँ। अच्छा, बिल्कुल मुस्कुराहट चेहरे पे थी। हाँ। हमने कहा था कि माँ वैष्णो जरूर कोई भी सामना पर मुस्कुरा कर पड़े, तो मुस्कुरा कर करें। और प्रधानमंत्री ने भी तमाम लोगों से बात की है। बेटा भी आपका बता रहा था कि शुभकामनाएं दी हैं, घर पे भी बता रहे थे, अपडेट दे दी। घर में सबसे बात हो गई, सबको पता चल गया है। हाँ, ये भैया बात किया है तो बोलता था सब सही है, तो जहाँ सही है। हाँ, वो मोबाइल पे सब आजकल होता ही है। हाँ। तो वो देखता है और जो बताता है वही हम मान लेते हैं। चलिए, तो ये इनके परिवार के इनके जो बेटे हैं मंजीत, वो अंदर हैं और ये डे 1 से ये कह रहे थे कि मुझे वैष्णो माँ पर भरोसा है, बेटा ज़रूर बाहर आएगा। बेटा बाहर भी आया है, कल मिले भी हैं, दोनों बाप बेटे गले मिलकर रोए भी हैं और फिलहाल अस्पताल के बाहर का इनका इंतज़ार कि जैसे ही इनको परमिशन मिलेगी घर ले जाने की तो बेटे को घर ले जाएंगे। जी, और ये बिल्कुल एक नेचुरल फीलिंग है जो प्रियंका आप साझा कर रही हैं तमाम दर्शकों से। ये बिल्कुल नेचुरल है, क्योंकि 17 दिनों तक आंखें नम थी उन लोगों की जिनके अपने फंसे थे। देश और दुनिया में तमाम ऐसे लोग जो इस बात की चिंता कर रहे थे कि आखिर क्या होगा इन 41 जिंदगियों का। तमाम नम आंखों से आंसू बहाते हुए बस प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु की कृपा से ये सुरक्षित बाहर निकल लें। और मशक्कत तो लगातार जारी थी, लेकिन कल रात जिस तरह से एक बार फिर
आंखों से आंसू बहते दिखाई दिए हैं, आंखें नम हुई, लेकिन ये खुशी के आंसू थे जो आप लगातार देख पाई हैं बेहद करीब से भी। जब लगातार यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, जब आवाज आ रही थी, जब ये खबर आ रही थी कि अब एक एक कर मजदूर बाहर आने लगे हैं, उसके बाद धड़कनें बढ़ने लगी कि अब इसके बाद उनके परिजन का क्या हाल है, उसके बाद उनके अपने करीबियों का क्या हाल है। और ये सबसे खास बात रही कि आखिरकार तमाम लोग सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए और फिलहाल अस्पताल में उन्हें मॉनिटरिंग के साथ रखा गया है। और ये सबसे बड़ी खबर भी है इस वक्त की कि 17 दिनों की भारी मशक्कत के बाद आखिरकार फंसे हुए टनल में 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। और एक तरह से माना यह गया कि अब आज असली दिवाली है। कल जबरदस्त आतिशबाजी हुई, जैसे इन 41 मजदूरों को सुरक्षित निकाला गया। रात को, शाम को, देर शाम 7:50 पर पहले मजदूर को टनल से सुरक्षित रेस्क्यू किया गया और तकरीबन 40 मिनट के भीतर ही 41 मजदूरों को वहां से पूरी तरह रेस्क्यू कर लिया गया। अस्थायी अस्पताल में लाकर रखा गया था। हेल्थ चेकअप के बाद उन्हें अस्पताल में पहुंचाया गया। लेकिन यह प्रक्रिया बहुत जटिल थी, धड़कनें रोक देने वाली थी, सांसें थाम कर लोग उसे देखना चाहते थे। और वो तस्वीरें क्या थी, हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर। किस तरह से ये पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ी है, किस तरह से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया गया है। 17 दिनों तक ये भारी मशक्कत होती रही, कई तरह की योजनाएं बनाई गई। उन योजनाओं में कभी कामयाबी मिलती दिखाई दी तो कभी नाकामी भी, लेकिन एक सबसे अहम बात थी, वो थी हिम्मत और जज्बा उन लोगों का जो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए थे, हिम्मत और साहस उन लोगों की जो टनल में फंसे हुए थे। वो 41 मजदूर जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी, जो एक दूसरे की हौसला अफजाई करते रहे, ये कहते रहे कि लगातार हम बाहर के लोगों से संपर्क में हैं और अब कामयाबी उन्हें मिलकर ही रहेगी, हम सुरक्षित बाहर निकलेंगे। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन बढ़ा हुआ है।